तो इस वक्त की बड़ी खबर जो राजस्थान की राजनीति से जुड़ी हुई है, सचिन पायलट पर कांग्रेस कार्रवाई करेगी। विधायक दल की बैठक में प्रस्ताव पारित हुआ है। अविनाश पांडे ने प्रस्ताव पढ़कर सभी विधायकों को सुनाया। बागी विधायकों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी, ये साफ कर दिया गया था। वैसे भी कांग्रेस की तरफ से कि आज अगर सचिन पायलट और बागी विधायक नहीं आते तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। इस वक्त हमारे साथ इंडिया टीवी संवाददाता विजय लक्ष्मी जुड़ गई हैं। विजय, क्या कुछ हुआ इस बैठक में और अब सचिन पायलट को एक आखिरी मौका दिया गया है या ये माना जाए कि सीधे सीधे कार्रवाई होगी? अब देखिए अर्चना, जो रेजोल्यूशन है वो अभी अभी थोड़ी देर पहले पास हुआ है। अविनाश पांडे जो कि प्रभारी महासचिव हैं कांग्रेस पार्टी के राजस्थान के, उन्होंने रेजोल्यूशन पढ़ करके तमाम जो एमएलए जो कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी के मेंबर हैं वो वहां मौजूद थे, उनको पढ़ करके सुनाया। इस रेजोल्यूशन में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि जो बागी विधायक हैं, क्योंकि पार्टी ने विप लगाया था सीएलपी की मीटिंग अटेंड करने के लिए, अगर आप उसकी अवहेलना करते हैं तो सीधे सीधे ये एक तरीके से एंटी पार्टी एक्टिविटी मानी जाती है। रेजोल्यूशन में साफ लिखा है कि जो भी बागी विधायक हैं जो इस मीटिंग में शामिल नहीं हुए, उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। क्या वो अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी, इसको लेकर के अभी थोड़ी देर में और स्पष्टता हमारे सामने होगी। लेकिन फिलहाल जो खबर है वो यही है कि अविनाश पांडे ने ये रेजोल्यूशन तमाम विधायकों को पढ़कर सुनाया। सभी ने अपना हाथ खड़ा करके उस पर सहमति जताई कि वो इस प्रस्ताव के समर्थन में हैं और उसके बाद ये प्रस्ताव कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी की बैठक में पास कर दिया गया, जिसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि सभी बागी विधायकों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। अब ये अनुशासनात्मक कार्रवाई किस तरह की होगी, क्या शो कॉज नोटिस दिए जाएंगे या सस्पेंड किया जाएगा या एक्सपेल्शन किया जाएगा, इसके लिए थोड़ा और इंतजार हमें करना होगा कांग्रेस पार्टी की तरफ से। जब तक हमारे विजय, उस होटल का रुख करते हैं जहां के बाहर से हमारे संवाददाता मनीष भट्टाचार्य हमारे साथ जुड़े हैं, जहां पर विधायक दल की बैठक हुई और उस बैठक में यह प्रस्ताव पारित किया गया है। मनीष, क्या कुछ हुआ इस बैठक में और कितने विधायक हैं, क्या ये साफ हो पाया जिनके खिलाफ ये कार्रवाई होगी सचिन पायलट के अलावा? देखिए, विधायक दल की बैठक में अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग उठी है। बागी विधायक जितने थे उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग उठी है। हालांकि ये बात जरूर सामने आ रही है कि एक प्रस्ताव पारित किया गया है, औपचारिक इसकी अभी पुष्टि होनी बाकी है। लेकिन ये बात सामने आई है कि पहले जैसे ही मीटिंग शुरू थी उसके बाद दरवाजे बंद कर दिए गए, उसके बाद एक गहन मंत्रणा की गई है, संभवतः आलाकमान से बात की गई होगी, उसके बाद ही इस तरीके का प्रस्ताव पारित किया गया है। और ये भी माना जा रहा है कि जो प्रस्ताव पारित हुआ है इसके कुछ देर बाद जो दिल्ली से जो नेता हैं वो मीडिया से मुखातिब हो सकते हैं। अभी उसकी तमाम तैयारी चल रही, लेकिन अभी फिलहाल मीटिंग चल रही है विधायक दल की और जो सारे नेता हैं वहां पर मौजूद है, तमाम विधायक के अंदर मौजूद हैं और थोड़ी देर में इस बात की पुष्टि औपचारिक रूप से हो जाएगी कि सचिन पायलट व उनके समर्थकों के खिलाफ जो रेजोल्यूशन पास हुआ है उसके तहत कहीं ना कहीं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और इस रेजोल्यूशन में कहा गया उन पर एक्शन लिया जाएगा, ये एक्शन किस तरह का हो सकता है? देखिए, ये बात पहले ही कही गई थी 24 घंटे पहले, जब अविनाश पांडे, रणदीप सुरजेवाला, अजय माकन जब दिल्ली से जयपुर आए थे तब रात को 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने एक ही बात कही थी कि जो विधायक दल की बैठक बुलाई जा रही है इसमें एक व्हिप जारी किया जा रहा है और इस व्हिप के तहत अगर कोई भी विधायक इस विधायक दल की बैठक में नहीं आता है, मौजूद नहीं होता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन वैसा हुआ नहीं, समय दिया गया, डिले किया गया शाम तक के। फिर एक बार कोशिश ये की गई कि चलो सचिन पायलट को मनाया जाए, उनके समर्थकों को मनाया जाए, ये डिले होता जा रहा था और ठीक वैसा ही हुआ। आज जैसा कि अभी मीटिंग चल रही थी और मीटिंग में तमाम विधायक थे, उन्होंने एक मांग उठाई कि जो पहले रेजोल्यूशन पास किया गया था उसके तहत ये जो तमाम विधायक हैं जिन्होंने बागी सुर अपनाया है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। उसके बाद इन तमाम नेताओं ने आलाकमान से बातचीत की है और उसके बाद ये एक रेजोल्यूशन पास किया गया है। औपचारिक पुष्टि थोड़ी देर में इस बात की हो जाएगी। यानी मनीष, ये माना जाए कि अब जो कांग्रेस पार्टी और सचिन पायलट और बागी विधायकों के बीच जो बातचीत चल रही थी, जो एक कोशिश की जा रही थी, कांग्रेस की तरफ से लगातार मैसेज दिया जा रहा था, अब सारी दीवारें जो हैं वो वैसे ही हैं, वो वैसी ही बनी हुई हैं। यानी अब समझौते की कोई सूरत नहीं है, कोई बीच का रास्ता नहीं है। देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि ये तमाम कोशिश की जा रही है बार बार कि मनाया जाए, बातचीत का दौर रखा जाए, एक बात सामने रखी जाए ताकि बाद में ये ना कहा जा सके कि विधायकों को मौका नहीं दिया अपनी बात कहने का। और यही वजह थी कि बार बार आलाकमान ये कह रहा है कि हम बार बार इनको बुला रहे हैं, कोशिश भी की जा रही है, यहाँ से फोन किए जा रहे हैं, लेकिन जो बात हमारे पास सामने आ रही है कि सचिन पायलट किसी का भी फोन नहीं उठा रहे हैं, किसी से भी बातचीत नहीं कर रहे हैं। जो वहां पर विधायक उनके पास मौजूद है उनके फोन स्विच ऑफ है, उनसे कहीं ना कहीं बातचीत नहीं हो पा रही।
इन तमाम चीजों को देखने के बाद ये बड़ी देर बाद ये प्रस्ताव पारित हुआ है और अब ये देखना होगा कि इन विधायकों के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी और सबसे बड़ी बात, क्या सचिन पायलट प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर बने रहेंगे, रेजोल्यूशन के तहत उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई होगी। क्या ये माना जाए कि सचिन पायलट अब कांग्रेस से अलग होकर अलग पार्टी बना सकते हैं या अभी कोई और ऑप्शंस भी बाकी हैं इस पूरे घटनाक्रम में? देखिए, इस पूरे घटनाक्रम में जब से सचिन पायलट ने बगावती सुर अपनाया तब से ही ये कयास लगाए जा रहे हैं कि सचिन पायलट अपनी पार्टी अलग बना सकते हैं, इन विधायकों के साथ एक थर्ड फ्रंट खड़ा हो सकता है और उसके बाद समर्थन भी दिया जा सकता है। इस बात के भी कयास लगाए जाते हैं, लेकिन अभी तक के इस बात की पुष्टि नहीं हुई है। हाँ, ये जरूर बात सामने आई थी कि जिस वक्त कहा जा रहा था कि सचिन पायलट बीजेपी में शामिल होंगे, उस वक्त उन्होंने क्लियर भी ये किया कि अभी किसी भी बीजेपी नेता से उनकी बातचीत नहीं हुई है। फिर ये बात भी सामने आई कि वो बीजेपी के नेताओं के संपर्क में है। तो कयास तमाम लगाए जा रहे हैं, लेकिन इन तमाम सवालों का जवाब तभी मिलेगा कि जब सचिन पायलट सामने आए। सचिन पायलट अब अपनी बात रखें, क्योंकि सारी गतिविधियां जयपुर में हो गई हैं, विधायकों को बुला लिया गया है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी बात रख दी है, आलाकमान से नेताओं ने अपनी बात रख दी है, उनको क्या करना है उन्होंने स्थिति को पूरा स्पष्ट कर दिया है। लेकिन सचिन पायलट की तरफ से सिर्फ एक वीडियो जारी हुआ है जिसमें उन्होंने अपने विधायकों को दिखाया है कि इतने विधायक उनके समर्थन में। अब और सबसे बड़ी बात है मनीष की वो अभी भी राजस्थान के कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर बने हुए, उन्होंने कोई पद नहीं छोड़ा है। अब देखना है कांग्रेस क्या कार्रवाई करती, शायद उनका अगला कदम इसी हिसाब से तय होगा। हम विजय लक्ष्मी और मनीष आप दोनों के पास लौटेंगे, फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, फौरन वापस हाजिर होते हैं।